हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। बेटा आज हम एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अपने आप में पूरा एक चैप्टर होता है। डी ब्लॉक का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो जो चीजें हैं फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा चीजें एफ ब्लॉक में नहीं है, कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सिलेक्टेड चीजों से आ जाएगा। तो एक बार आप इसके नोट्स देख लेना पहले। अगर आपको नोट्स में लगता है कि कुछ और देखना है अंदर, तो अंदर आ जाना, वीडियो देख लेना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का स्वागत। कहानी बेटा यहां से स्टार्ट होती है कि एफ ब्लॉक में बेटा दो सीरीज होती हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती हैं, एक होती है लेंथेनॉइड्स और एक होती है एक्टेनॉइड्स, ठीक है। तो लेंथेनॉइड्स की और एक्टेनॉइड्स की बात करें तो इनका ग्रुप नंबर क्या होता है बेटा? ग्रुप नंबर 3 होता है, पीरियड नंबर 6 होता है और पीरियड नंबर 7 होता है। पीरियड नंबर 6 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इसमें होते हैं, सीरियम से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। लेंथेनम एफ ब्लॉक में नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। 57 एटॉमिक नंबर है लेंथेनम का, वो एफ ब्लॉक में नहीं आता। कहां से एफ ब्लॉक शुरू होता है? सीरियम से बेटा शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो या लगती हो, अपने अपने हिसाब से देख लेना, है ना। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो आप, है ना। सीने पर नदियां, वाह क्या बात है सर, प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, ओहो, और तुम लाजवाब लगते ऑब्लिक लगती हो, ठीक है। अपने अपने हिसाब से देख लेना। ये हो गई बेटा कौन सी सीरीज? एफ ब्लॉक की पहली सीरीज, जिसको क्या बोलते हैं? लेंथेनम। कहां से स्टार्ट होता है मामला? एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 58 होता है, फिर ये 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और इसका 71 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से एक और सीरीज होती है जिसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है लेंथेनॉइड्स। क्या नाम है? लेंथेनॉइड्स। और लेंथेनॉइड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एलएन लिखते हैं, ठीक है। और एक्टिनॉइड्स होते हैं ये वाले, और बेटा एक्टिनॉइड्स को हम लिखते हैं एसी, ठीक है। दिख रहा है ये लेंथेनॉइड वाला आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो भाई, एक्टिनॉइड्स कहां से स्टार्ट होती है? थोड़े, टीएच है ना, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ, ठीक। तो ये वाली सीरियम से लुटेशियम तक, ये वाली थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक होती है, ठीक है। तो कहानी कहां से स्टार्ट होती है? एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये होता है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। तो 90 से लेकर 103 तक, लॉरेंसियम तक, ये क्या है आपका? एक्टिनॉइड सीरीज एसी इसको बोलते हैं, ठीक। कैसे आप इसको याद रखेंगे? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम मैडम नूडल्स लाओ, ठीक है। मैडम नूडल्स लाओ। तो ये हो गई पहली सीरीज, ये हो गई दूसरी सीरीज। यूजुअली सबको याद रहती है, बहुत अच्छी बात है। चलो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे,
अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो F में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो n-2 F 1 से 14, n-1 D 0 1 होगा और ns2 होगा। ठीक, अब यहां n की वैल्यू आप पुट करते जाओ अकॉर्डिंग टू पीरियड नंबर। मान लो आप पीरियड नंबर 6 लेते हो तो यहां n6 कर देना, तो ln का क्या हो जाएगा, लेंथेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, यहां 6 रख देना बेटा जरा। 6 - 2 क्या होता है, बचपन से 4। ठीक है, 4F 1 से 14, यहां रख देना 6, ये क्या हो जाएगा 5D 0 1 और ये हो जाएगा 6s2, क्या हो जाएगा 6s2। ये हो गया Ln लेंथेनॉइड्स। अगला है एक्टिनॉइड्स। अगर मैं एक्टिनॉइड्स की बात करूं तो यहां कौन सा पीरियड नंबर पुट कर दो, 7, तो ये हो जाएगा 4 की जगह 5 कर देना, 5 की जगह 6 कर देना और 6 की जगह 7 कर देना। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसका, लेंथेनॉइड्स का और एक्टिनॉइड्स का। ठीक है, पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चले आगे, ओके सर। अब बेटा आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं दोनों सीरीज को। सबसे पहली बात हो रही है हमारी लेंथेनॉइड्स की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, लेंथेनॉइड्स की। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैंने यहां पर लिख दिया है पीछे, इसको यहां ले लेते हैं ना। वैसे मैंने पीछे लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है इसका, किसका, लेंथेनॉइड्स का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। 4F में 1 से 14, 5D में 0 से 1 और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बता दिया मैंने आपको एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है, ये 58 से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है, 71 तक होता है। ठीक है, क्योंकि 57 लेंथेनम का, और याद करो जरा, लेंथेनम और हफनियम इसके बीच में आते हैं ये 57 होता है, ये 72 होता है, तो इसके बीच में 58 से 71 तक आते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये 57, ये 72 और ये 58 से 71, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एफ ब्लॉक में किसके हैं, लेंथेनॉइड्स के हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके लिख रखे हैं और तरीका बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका फिर से वही लिखा हुआ है ना। अब देखो जरा, लेंथेनम ये किसका मेंबर है, ध्यान से सुनना आप जरा, बात को थोड़ा सा समझ लो। ठीक, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है, मतलब चैप्टर ही क्या है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एक साथ ही था, मैंने उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक, लेंथेनम ये किसका मेंबर है, ये है बेटा डी ब्लॉक का। किसका है ये, डी ब्लॉक का। बाकी सारे किसके मेंबर है, एफ ब्लॉक के। देखो 4F में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक का है ही नहीं ना, एफ तो आता ही नहीं है इसमें। 4F में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5D में 1 होता है लेंथेनम में और 6S में 2 होते हैं। आपको कैसे याद रखना है, देखो 6S में सभी में 2 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 कहां तक, लुटेशियम तक, सभी में 2 है। ठीक, 5D देखो इतना पार्ट आप अलग कर लो, क्योंकि ये एफ ब्लॉक का है ही नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए इसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया इसको। देखो ये वाला पार्ट आप अलग कर लीजिए, कौन सा वाला, ये इधर वाला। लेंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो 0 1 2 इसमें आपको याद हो जाएगा। 0 के बाद क्या आता है बेटा, 1 के बाद क्या आता है, 2, क्या चाहिए आपको, है ना। अब यहां से शुरू करो, देखो सीरियम से 4F में अगर हम बात करें, किसमें, 4F में अगर हम बात करें तो 4F में बात करेंगे तो 1, सीरियम में क्या आएगा 1, उसके बाद 2 नहीं आता यहां पर, ये ध्यान रखना, 1 फिर 2 नहीं, 3 4 5 6 7 7 1, उसके बाद 3 4 5 6 7 7। ठीक, उसके बाद 9 8 नहीं आता इसमें ना, 2 और 8 इसमें नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखना। 9 10 11 12 13 14 14 ऐसा। फिर से सुन लो, 1 आया, उसके बाद 2 नहीं आएगा, 1 आया सीधा, फिर 3 4 5 6, फिर 7 7, उसके बाद 8 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 9 10 11 12 13 14 14 ऐसे आप याद कर लेना, 2-4 बार लिख के देखोगे याद हो जाएगा। हैं 5D में सीरियम में 1 आएगा, देखो 5D में सीरियम में 1 आया, फिर 0 0 0 0 0, गैडोलिनियम में 1 आया, किसमें, GD में 1 आया, फिर 0 0 0 0 0 0 फिर 1 आया। मतलब बहुत आसान है। पहला एलिमेंट देखो, टोटल 14 एलिमेंट होते हैं ना, 14 में से बेटा पहला एलिमेंट और मिडिल वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट, बहुत बढ़िया, आसान हो गया। देखो इन्हीं में ही 1 आएगा, देख लो जरा ध्यान से। पहला एलिमेंट देखो, पहला एलिमेंट, ठीक, और फिर मिडिल वाला एलिमेंट GD और फिर लास्ट वाले एलिमेंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7th एलिमेंट है ना, 8 9 10 11 12 13 14th एलिमेंट, कितना आसान हो गया। ठीक,
तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 1, फिर 2 नहीं आना, फिर 3 4 5 6 7 7 7 7, ठीक है, फिर 9 10 11 12 13 14 14, ऐसे कर देना। और 5d में क्या करना है? देखो ये तो अलग कर दो यार, लेंथेनम है ना, सीरियम से शुरू करो। पहला, बीच वाला और लास्ट वाला 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा। पहला, बीच वाला और लास्ट वाला 1 1 1 आएगा। बाकी सभी में बेटा 0 0 आएंगे, बाकी सभी में 0 आएंगे, ठीक है, ऐसा है। और 6s में तो सभी में 2 है। समझ गए बात को? एक बार लिख के बताऊं मैं? चलो मैं आपको लिख के बताता हूं तो बहुत मजा आ जाएगा। ये तो आप कहोगे सर पहले से ही लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के बताता हूं आप कैसे याद रखोगे। आप भाई याद भी तो करोगे ना इनको, कैसे याद करोगे? ये तो 0 1 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे आपको याद करना है। ऐसे लिख लेना सीरीज, ठीक। अब ऐसे लिखो 1, अब 2 नहीं आना, 1 के बाद क्या आता? 3 4 5 6 7 7 7 7, फिर 8 नहीं आना, 9 10 11 12 13 14 14, क्लियर। 5d में पहला 1 रखो, फिर 7th एलिमेंट बीच वाला है ना जीडी, ये 1 रखो और लास्ट वाला 1 रखो, ठीक। बाकी सभी 0, हो गया काम। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, खत्म। और सभी में डू 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 खत्म हो गया। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद, वेरी गुड। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी, जो यूरोपियम और इटरबियम है ये +2 में स्टेबल होते हैं, +2 में, ठीक, +2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मोस्ट कॉमन इनकी +3 है, ठीक, +2 +3 दोनों ही होती है। तो अगर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनम की बात करें तो +3 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये +2 हैं तो +2 से ये कहां जाना चाहते हैं? +2 से ये कहां जाना चाहते हैं? ये जाना चाहते हैं +3 में, मोस्ट कॉमन में। और अगर ये जाना चाहते हैं मतलब क्या होगा? इनका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और अगर इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ रहे हो। अगर इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अरे बेटा सीधी सी बात है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो वो सामने वाले को क्या करेगा? क्या करेगा? सामने वाले को रिड्यूस करेगा ना। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब यहां देखना, सीरियम +4 में एग्जिस्ट करता है, ठीक। Pr Nd Tv dy ये सारे +4 में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से इनके ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं MO2 के फॉर्म में, MO2, ठीक है। ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं MO2 के फॉर्म में। मुझे एक बात बताओ, इनको +4 से कहां आना है? जितने भी ये हैं इन सबको +4 से कहां आना है? +3 में आना है ना। तो अपने आप को क्या करना है? रिड्यूस। तो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो बेटा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जरा ध्यान से, क्या होगा? क्या होगा दादा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो होगा भाई। जो अपने आप को रिड्यूस करे वो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा ना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इस तरीके से चलना है। तो जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो अपने आप को रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ये कॉन्सेप्ट। चलें आगे, नोट करना हो तो कर लो, आगे बढ़ते हैं। और इनके ध्यान रखना, इनके ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, ओके। चलो बेटा, अब आयनिक रेडियस की हम बात करेंगे। किसकी? ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। आयनिक रेडियस Ln +3 में एग्जिस्ट करता है, तो सभी की आयनिक रेडियस मुझे कंपेयर कराना है, बहुत आसान है। लेफ्ट टू राइट, कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस, लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस decreases due to increase in effective nuclear charge, ENC, due to increase in effective nuclear charge। अगर ENC बढ़ेगा तो सीधी सी बात है ना, ENC बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो आयनिक रेडियस क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर
अट्रैक्शन बढ़ने पर साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आपसे बोला गया है सीरियम +3, ठीक, इसमें मैं लेंथेनम को भी ले लेता हूं साथ में। ठीक, लेंथेनम भी उसी सीरीज में ही, मतलब लाइन से ही आ रहा है ना, लेकिन लेंथेनम उस सीरीज से बिलोंग नहीं करता, लेकिन उसी लाइन में ही चलता है ना, लेंथेनम के बाद सीरियम वगैरह आते हैं। ठीक, तो लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, और भी कोई ले लो आप इसी में, इसी सीक्वेंस में एलिमेंट, पीएम ले लो, एसएम ले लो, इस टाइप से कोई भी मतलब क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो लेफ्ट से राइट ध्यान रखना, साइज क्या होता है, कम होता है। तो वही मैंने कुछ एलिमेंट्स इसके ले लिए। ठीक, कुछ आयंस मैंने ले लिए। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड Ln+3 में एग्जिस्ट करता है ना, तो हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, LnOH होल थ्राइस। क्या होंगे बेटा, LnOH होल थ्राइस। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या, ध्यान से देखना, लेफ्ट टू राइट, क्या, लेफ्ट टू RIGHT, लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ, क्या, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। क्यों, एक बार बताओ, OH नेगेटिव रिलीज कौन आसानी से करेगा भाई, इधर वाले का साइज ज्यादा है ना, इधर भाई लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज हो रहा है ना, तो इधर वाले का साइज ज्यादा है, साइज अगर ज्यादा है तो OH को इजीली रिलीज कर देगा ना, तो आसानी से रिलीज कर देता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, कोई भी +3 वाले यहां पर आप हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, जैसे मान लो आपने ले लिया CeOH होल थ्राइस, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, GDOH होल थ्राइस, इस टाइप से है ना, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया। तो लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, अगर आपको सीरीज याद है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना लोगे, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है ना, आयनिक रेडियस का तो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में 2 बार। चलें आगे, ओके, कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेंगे क्या, चलेंगे क्या, आइए। एलएन में ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, मतलब जो मोस्ट कॉमन है, +3 होती है ना, मतलब बेटा एल्यूमिनियम और एलएन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कॉमन होंगी। ठीक, जैसे एलएन की रिएक्शन पानी से कराओ तो आप ऐसा सोच लो कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप वाटर से करा रहे हो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप क्या करा रहे हो, वाटर से करा रहे हो, तो ये क्या बना लेगा, LnOH होल थ्राइस, ऐसा सिंपल है। एसिड के साथ करा रहे हो एलएन की रिएक्शन, मतलब एल्यूमिनियम की रिएक्शन एसिड से करा रहे हो, ये समझ लो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे करा रहे हो, एसिड से करा रहे हो, तो ये मेटल प्लस एसिड क्या दे देगा आपको, H2 गैस रिलीज हो जाएगी इसमें, इस तरीके से। एल्यूमिनियम की रिएक्शन X2 से करा रहे हो तो AlX3 बन रहा है, तो यहां क्या बनेगा, LnX3। ठीक, LnX3। एल्यूमिनियम की नाइट्रोजन से करा रहे हो AlN बनता है AlN, तो यहां बनेगा LnN, नाइट्राइड बनेगा। ठीक, नाइट्राइड। कार्बन से एलएन की रिएक्शन कराओगे तो ये अलग से ध्यान रखना है, ये LnC2 बनाता है, एल्यूमिनियम की अलग होती है, लेकिन यहां पर अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, LnC2 बनता है इसमें, इस टेम्परेचर पे। सल्फर के साथ कराओगे तो जैसे ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो Ln2O3, Al2O3 का वैसे ही कॉमन है ना, तो Ln2S3 बना दो ऐसा, Al2O3 Al2S3 Ln2S3 ऐसा। O2 के साथ देखो Al2O3 तो Ln2O3, इस टाइप से हो जाएगा। देखो सारी रिएक्शन, तो बहुत सारी रिएक्शन एल्यूमिनियम से कॉमन है, एक आध रिएक्शन अलग होती है तो ये आप अलग से ध्यान रख सकते हो। ठीक, कार्बाइड यहां पर बन रहा है एलएन का, नोट कर लो, एक बार लिख के देख लोगे, हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में, सिंपल है एकदम। ठीक, चलो बेटा कुछ जनरल प्रॉपर्टी लिख देते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट। ठीक है, एक बार रीड कर लोगे तो अच्छा लगेगा आपको। देखो, ऑल लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये सारे लेंथेनॉइड क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं और सॉफ्ट मेटल होते हैं, लेकिन जो समरियम है, समरियम होता है स्टील हार्ड, मतलब स्टील जैसा हार्ड मान लो, क्योंकि ये सॉफ्ट लिखा आपने वहां पर, तो ये इसका एक्सेप्शन तरीके से हो गया ना, स्टील हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि समरियम में होते हैं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है बेटा इसमें, स्ट्रॉन्ग, इसलिए स्टील हार्ड होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्ट La+3, लेंथेनम +3, खैर ये F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, लेकिन हम इसके साथ कंपैरिजन भी करा रहे हैं साथ में। La+3 एंड Lu+3 ऑल आर कलर्ड। क्यों, क्योंकि La+3 और Lu+3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे इसका मतलब क्या होगा,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने का मतलब क्या होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बेटा नहीं है तो क्या होता है, कलरलेस होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से सुनना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो कलर्ड होता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा। अगला देखो, एक्सेप्ट F0 टाइप, ठीक है, एंड F14 टाइप। कौन से F0 टाइप कौन से हैं, La+3 Ce+4। F0 मतलब F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे भाई। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख चुके हो ना, उसमें से आप प्लस चार्ज लगाए तो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे तो ये बचेंगे नहीं F में इलेक्ट्रॉन इसमें से, है ना। F14 टाइप के जैसे Yb2+, Lu3+, ये F14 टाइप के हैं। ऑल आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो क्या होंगे, ये डायमैग्नेटिक होंगे ना। इसका मतलब एक्सेप्ट F0 और F14 टाइप सारे क्या होते हैं, पैरा। ये क्या होते हैं, डाया। अगर आपसे पूछ ले ये क्या होते हैं तो डाया, ये ध्यान रखना। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आप पहले से ही जानते हो कैसे चेक करना है यार। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, खत्म, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार रीड कर लोगे तो समझ जाओगे क्या है इसमें। अगला देखो, अगर आपसे हार्डनेस कंपैरिजन करा लें, क्या हार्डनेस, तो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि F में F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगला देखो, अलॉयज ऑफ Ln आर कॉल्ड मिच मेटल्स, ये नाम ध्यान रखना, ठीक। अलॉयज ऑफ लेंथेनॉइड्स, Ln मतलब लेंथेनॉइड्स का कोई अलॉय बनता है तो उसको मिच मेटल्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 95% Ln प्लस 5% इसके साथ आयरन होता है, विद सम ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम, सल्फर, कार्बन और भी एलिमेंट्स का, ठीक है। तो कुछ ट्रेसेस मतलब बहुत कम अमाउंट में, मतलब आप ये मत कहना कि सर 95 + 5 100 हो गया, तो ये क्या थोड़ा बहुत अमाउंट है ना, 4.9 मान लो यहाँ पे, तो बहुत कम अमाउंट, इसका बहुत कम अमाउंट होता है। मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, लेंथेनॉइड्स का ही होता है। तो ये इस तरीके से एलॉयज की फॉर्म होती है, ठीक है, नोट करना है, देख लो बस एक बार। अच्छा, यहां पर हमने जो लिखा था आयनिक रेडियस का, इसके बारे में ऐसा भी बोलते हैं, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, यहां पर एक पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बनता है, ड्यू टू, यहां लिख लो, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। और 4f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यस यू आर राइट, ठीक। तो ये अपन रीजन इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी लिख लेना साथ में, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गए हम, यहां तक मिच मेटल्स तक पहुंच गए, मतलब लेंथेनॉइड्स आपका खत्म हो गया। कितना आसान है भाई। अगला है एक्टिनॉइड्स। इस वाले में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है चैप्टर, मतलब एफ ब्लॉक जानते ही हो आप कितना ही है, 2-3 पेज का तो चैप्टर है, बस देख लो एक बार क्या है। एक्टिनॉइड्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिख रखा है, ठीक। 4f की जगह 5f कर दो, यहां 6d कर दो, यहां 7s कर दो, 1 से 14, 0 से 1 और 7s2। याद करने का तरीका मैंने बताया था। एटॉमिक नंबर इसका 89, इसका 90 और इसका लॉरेंसियम का कितना होता है 103, ठीक है। अब देखना जरा, 5f 6d और 7s आ जाएंगे यहां, जैसे लेंथेनॉइड में था लगभग वैसा ही है ना। 7s में यहां सभी में 2-2-2 आ रहे हैं, 7s में क्या आ रहा है बेटा 2-2-2। 5f में क्या है, देखो इस वाले पार्ट को तो अलग कर दो, ये जो है ना, ये एक्टिनॉइड्स शुरू कहां से होता है, थोरियम से, एक्टिनियम है ना। तो आप क्या करो, इतना पार्ट आप अलग कर लो, ये पार्ट आपका अलग हो गया इतना। अब यहां से शुरू करो, देखो जैसे लेंथेनॉइड में 012 लिखा था ना, 012, वैसे यहां एक्टिनॉइड में 012 लिख दिया। लेंथेनॉइड में 012, वैसे एक्टिनॉइड में क्या लिखेंगे बेटा 012। अब देखना जरा, थोरियम 0 है, ठीक, फिर 1 नहीं आता इसमें, 2 3 4 5 नहीं आता इसमें, ठीक, 6 7 7 8 नहीं आता, तो क्या नहीं आ रहा इसमें 1 5 और 8, 1 5 8 नहीं आ रहा, ठीक। तो 0 2 3 4 6 7 7 8 नहीं आ रहा, 9 10 11 12 13 14 14, ठीक। तो कौन सा नहीं आता, 1 5 और 8 नहीं आता इसमें। इधर देखो जरा, थोरियम में इधर 2 लिखना है, ठीक, फिर 1 1 1 लिखना है इन तीनों में, फिर 0 0, फिर सीएम में 1 आएगा, फिर सभी में 0 और लास्ट में 1 आएगा। एक बार लिख के देख लेना तो समझ जाओगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
अगला है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो एक्टिनियम जो होता है उसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बाकी यहां से चालू करो। थोरियम का 3 एग्जिस्ट नहीं करता। 3 किसका एग्जिस्ट करता है? यहां से, इधर से, मतलब Pa से। 3 कहां तक चलता है? एंड तक, मतलब थोरियम +3 ना होके बाकी सारे +3 होते हैं। थोरियम +4 एग्जिस्ट करता है, और कहां तक करते हैं? 4 Bk तक, ठीक, Bk तक 4 एग्जिस्ट करते हैं। Pa5 से लेकर कहां तक? Am तक, ठीक। 6 वाला कहां से? U से लेकर Am तक, और 7 वाला Np और Pu। ऐसा एक दो बार लिख के देख लोगे ना इसको तो समझ जाओगे आप कहानी, ठीक है। तो ये बस एक बार देख लेना, और क्या, नोट कर लो। आगे बढ़े, चलो भाई। साइज के बारे में बात करना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। साइज के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, क्या बोलना है? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस ड्यू टू, रीजन क्या है इसका? ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है? साइज, साइज क्या होता है? कम। तो साइज कम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक होता है तुम्हारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? 4f के इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग करते हैं, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? 5f के इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग करते हैं, उसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है, साइज डिक्रीज होता है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? क्योंकि 5f के इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। ये तो 4f से भी कम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है 5f के इलेक्ट्रॉन करते हैं तो एक्टिनॉइड, 4f के करते हैं तो लेंथेनॉइड, ठीक है। चलें आगे, ओके। जनरल प्रॉपर्टीज एक बार देख लो, सिंपल सिंपल सी होती हैं, एक बार रीड करने वाली हैं। ऑल आर पैरामैग्नेटिक, सभी क्या होते हैं? ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऑल आर सिल्वरी वाइट मेटल होते हैं। दे गेट टार्निस्ड ऑन एक्सपोजर टू अल्कली, मतलब बेसिक मीडियम में टार्निश हो जाते हैं। ऑल आर रेडियो एक्टिव, ठीक। एटॉमिक नंबर 92 ऑनवर्ड्स ऑल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट क्या है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। किसके बाद? 92 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 92 यूरेनियम होता है ना, तो उसके बाद वाले ट्रांस यूरेनिक होते हैं। सभी रेडियो एक्टिव होते हैं ये, है ना। देख लो, बस एक बार रीड कर लो। अगला देखो जरा। दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, मतलब गर्म पानी के साथ ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं ये। ऑल आर रिएक्टेड विद नॉन मेटल्स एट मॉडरेट टेम्परेचर। नॉन मेटल्स के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं। देखो, रिएक्शंस वगैरह आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, मतलब रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि क्या करते हैं ये। सभी रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पर। ऑल आर रिएक्टेड विद HCl, एसिड में HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, बट इफेक्ट विद HNO3 इज स्मॉल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। मतलब एक्टिनॉइड के एलिमेंट अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, और लेयर बना लेने से HNO3 से रेंडर हो जाता है, मतलब उसके साथ रिएक्शन नहीं करते। बहुत ही कम इफेक्ट होता है उसका, रिएक्शन मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे बेटा, बहुत ज्यादा तो इसमें कुछ था नहीं F ब्लॉक में, है ना। तो देख लो एक बार क्या क्या चीजें मैंने बताई। सबसे पहले मैंने आपका वेलकम किया बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक। उसके बाद मैंने आपको सीरीज याद करने का तरीका बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, ठीक है। ये लेंथेनॉइड स्टार्ट करा अपन ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करना है इसका वो बता दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, कौन ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, आयनिक रेडियस, बेसिक स्ट्रेंथ। बस जितने पॉइंट मैंने बताए ना इतना कर ले जाना,
एफ ब्लॉक में जितना मैंने बता दिया ना उतना कर ले जाना, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ रिएक्शंस ये देख लो एक बार, ठीक। जनरल प्रॉपर्टीज एक बार रीड कर लो, ये भी जनरल प्रॉपर्टीज है। एक्टिनॉइड्स बताया मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैसे याद रखनी है वो भी बता दिया, साइज बता दिया इसका, और जनरल प्रॉपर्टीज बता दी, ठीक है। इससे ज्यादा एफ ब्लॉक में नहीं है, इतना ही है, ठीक। और हम जाते जाते आपसे बस एक बात और कहना चाहते थे, जो बात हमारे दिल में बहुत दिनों से थी और हम कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे आपसे। आप यहाँ पर आए, ठीक, आप हमसे मिले और आपने हमसे एफ ब्लॉक पढ़ा, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू सभी लोगों को, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, बहुत दिनों से बात नहीं की तो आज कर लेते हैं क्योंकि पेपर भी आ रहा है ना आपका। तो अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले हमारे सिलेबस की, तो सिलेबस में कुछ ऐसा है कि एफ ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये 2 चैप्टर करेंगे और फिर क्लास मैं अपनी तरफ से क्लास को कर दूंगा बंद। क्यों कर दूंगा? क्योंकि आपको रिवीजन के लिए चाहिए टाइम। आप अपना रिवीजन कर ही रहे हो, मतलब आई होप कर ही रहे होगे, तो रिवीजन जो कर रहे हो उसको करते रहो, ठीक है। अब आपको बहुत ज्यादा लेक्चर देके डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। देखो बहुत ज्यादा नई चीजें पढ़ने के चक्कर में ना फिर वो दिक्कत हो जाएगी कि पता चला लास्ट दिन तक भी आप नई चीजें पढ़ रहे हो। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर आपका सारा का सारा, मतलब जो मुझे करना है, एक तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाना है और एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाना है। ये 2 टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, तो अब यहां पर अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। जो छोटी मोटी चीजें और बची हैं वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। जितना मैं करा दूंगा उतना करके चले जाना, तो फेव अटेम्प्ट में कुछ तो कर पाओ। जो हमने एफर्ट लगाया है, मतलब जो हमने सोचा था कि यार बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाए, तो ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। हम ये सोच रहे थे कि बहुत सारा कवर हो जाए, लेकिन भाई ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि कंप्लीट हो गया, है ना। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक। 1-2 चीजें और रह जाएंगी, जैसे प्यूरिफिकेशन मेथड, अब इतना तो खुद से रीड भी कर सकते हो। डिस्टिलेशन मेथड जो होते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने खैर पीओसी में आपको प्यूरिफिकेशन छोड़ के बाकी सब पढ़ाया था। देख लेंगे, अगर होगा तो आधे घंटे का एक आध लेक्चर बना देंगे, उसका भी एक बार चेक कर लेंगे कि कितना है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी और ये सारी चीजें, तो 2-4 चीजें बची हैं, बस 2-4 चीजें वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करवा दूंगा आपको। अगर फेव अटेम्प्ट में नहीं भी हो पाई तो अपन मार्च अटेम्प्ट में भी उसको कवर कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस बता देता हूं क्या चलने वाला है। 2 दिन 3 दिन और लेक्चर आएंगे, इसके बाद मैं अपनी तरफ से आपसे हाथ जोड़ लूंगा कि भैया लेक्चर नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके डाउट सेशन लूंगा, ठीक है। मैं आपके डाउट सेशन लूंगा, लेक्चर नहीं दूंगा, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूं, ठीक है। मैं आपके डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है। तो डाउट्स आप भेजेंगे, डाउट को ओपन करा देंगे बहुत लंबे लंबे समय के लिए, ठीक है। तो आप डाउट भेजिए और डाउट सॉल्व करेंगे अपन, सारा जितना भी आपके डाउट्स हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो फेव अटेम्प्ट के मैं क्या टारगेट करना है, 2 दिन लेक्चर आएंगे, उसके बाद डाउट पूछना, उसके बाद जब आप पेपर देकर वापस आओगे तो मार्च अटेम्प्ट के लिए हम क्या टारगेट करेंगे, अगेन जेईई मेन, ठीक है। पूरा रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। डाउट्स वगैरह सारे करेंगे अपन, बहुत ज्यादा उसमें थ्योरी तो करानी नहीं है क्योंकि जेईई मेन ही टारगेट कर रहे हैं। तो मार्च अटेम्प्ट तक हम जेईई मेन टारगेट करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा। मार्च अटेम्प्ट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिर बेटा हम आ जाएंगे जेईई एडवांस पे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है भाई, कई बच्चे जेईई एडवांस के लिए भी जुड़े हैं। तो जेईई मेन के लिए 2 अटेम्प्ट दे दिए हमने, कौन कौन से, फरवरी और मार्च में हमने जेईई मेन का पूरा कर लिया। और मार्च का अटेम्प्ट देने के बाद जब आप आओगे तो मैं अपनी तरफ से फिर जेईई एडवांस का शुरू करा दूंगा। उसमें ऑर्गेनिक के बहुत धमाकेदार प्रैक्टिस क्वेश्चन में बना रहा हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो ऑर्गेनिक, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल की ऑर्गेनिक आती है जेईई एडवांस में, तो उसके अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। बहुत ज्यादा थ्योरी तो हम नहीं करा पाएंगे वहां पर, क्योंकि ऑलमोस्ट थ्योरी लगभग कवर है, क्योंकि जेईई एडवांस वाले एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक पूछते हैं, वो हमने कवर कर लिया। अब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि हम उसको और कॉन्सेप्ट उसमें ऐड करना होगा तो वो कर लेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे हम जेईई एडवांस के लिए। मार्च अटेम्प्ट के बाद का बात बता रहा हूं मैं, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, जितने ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, मतलब उसमें फिर क्वालिटी क्वेश्चन का मजा आएगा। जैसे ऑर्गेनिक में मल्टी ऑप्शन करेक्ट वाले, ए बी सी डी चारों ऑप्शन ही लग रहे हैं, वैसे वाले सीक्वेंस वाले ए से बी से सी से डी, रीएजेंट में इसमें ये डाल दे तो क्या हो जाएगा, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं आपका करवा दूंगा। इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा थ्योरी ऐड नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस उस लेवल के करेंगे, ठीक। जैसे सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन आना ही आना है, तो हमारा एक चैप्टर पूरा फुल बचा है इनऑर्गेनिक में, सॉल्ट एनालिसिस, उसको हम कवर करेंगे जेईई एडवांस के लिए, है ना। तो चलो एक बार फिर से अपन जेईई एडवांस के बारे में बात कर लेंगे। अभी मैं आपको जेईई मेन पे फोकस करने के लिए कह रहा हूं, किस अटेम्प्ट तक, मार्च अटेम्प्ट तक। फरवरी अटेम्प्ट में जितना मैंने करा दिया उतना आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाओ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने के चक्कर में अब ना रहो,
बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने के चक्कर में ना रहो। जितना भी मैंने पढ़ा दिया सारे लेक्चर के आपने नोट्स बना रखे हैं, उसको रिवाइज करो, या जो वन शॉट वीडियो है जेएमपीएस सीरीज ऑर्गेनिक की उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। और आपका इनऑर्गेनिक के वन शॉट वीडियो इसको देख लो, तो आपका काम हो जाएगा, अच्छे खासे आपके नंबर आ जाएंगे वहां पर, ठीक। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपको इतना तो लग जाएगा कि पेपर देखो, फरवरी का पेपर देख के आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अब मैं फोड़ दूंगा और मार्च अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। फरवरी अटेम्प्ट का पेपर देने के बाद आप खुद ही बोलोगे कि सर मजा आ गया, अब हमें ऐसा लग रहा है कि मार्च में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फरवरी में ही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो अपने पास एक मौका और है मार्च अटेम्प्ट वाला। आप एंड का अटेम्प्ट मत रखो कि नहीं मई अटेम्प्ट में फोड़ेंगे ना, मार्च का टारगेट बना के रखो। फरवरी में तो हमने चलो ठीक है सिलेबस कर लिया, ठीक है, जितना समय मिला ठीक। अब हमें फरवरी से लेकर मार्च तक करना ही क्या है, नई चीजें कुछ पढ़नी नहीं है, सिर्फ रिवीजन रिवीजन ही तो करना है। और इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि जो रिवाइज किया है वही एग्जाम में आ जाएगा, ठीक। उसको अपन कर लेंगे, ठीक है। तो फरवरी से लेकर मार्च अटेम्प्ट तक हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर रिवीजन। किसका? जेईई मेन का। उस रिवीजन में क्या रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन बहुत सारी करेंगे, ठीक है। कुछ दो चार चीजें ऐड करनी होगी तो कर देंगे, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आना। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमें नहीं आना है तो जितना मैंने पढ़ा दिया उतना रिवाइज करते रहना, आपकी इच्छा है। मैं तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन होगा तो आपका भी नाम होगा और मेरा भी हो जाएगा है ना। तो मैं तो इसी के लिए भागता हूं कि भैया अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लोग मुझे जानेंगे, मुझे बस इतना ही चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो चलो मेहनत करने के लिए तैयार रहना, अपन फिर आएंगे एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ। अभी 2-3 लेक्चर और कर लो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये अच्छे से कर लो, ठीक है। मतलब जो भी आएगा लेक्चर एक बार देख के चले जाना, आएगा तो आ जाएगा, है ना। लेकिन फरवरी से मार्च अटेम्प्ट के बीच में मेरे साथ रहना, कहीं इधर उधर नहीं भागना, ठीक। और सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, यूट्यूबर के पीछे मत भागो, स्ट्रेटजी 7 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, इन सब के पीछे मत भागो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, इधर उधर नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, देखो सीधी सी बात है, जब डर लगता है ना तो हम वही चीजें सर्च करते हैं। जैसे डर लग रहा है कि भाई 7 दिन में रिवीजन कैसे करें, तो अपन टाइप भी तो करते हैं, हमारे पास फोन भी तो है, तो ये हाउ टू क्लियर जेईई इन 7 डेज, हाउ टू क्लियर नीट इन 4 डेज, ऐसे भी तो होते हैं। तो उनके पीछे मत भागो, बकवास है सीधी सी, सीधा फंडा बता रहा हूं मैं आपको, हमारी बात मान लोगे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, जितना कर सकते हो मैक्सिमम एफर्ट डाल दो, जितना कर सकते हो, क्योंकि 10 दिन का समय भी नहीं बचा है ना। जितना कर सकते हो उतना एफर्ट डाल दो, अब कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं जाना। जो तुमने पढ़ा उसको रिवाइज करो, जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करो, बस बहुत ज्यादा नई चीज के चक्कर में मत रहो। अगर आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एवरीडे नहीं भी करना है तो इस अटेम्प्ट में छोड़ दो, अगले अटेम्प्ट में कर लेना, आपकी इच्छा है, मैं तो करा दूंगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि सर नई नई चीजें पढ़ेंगे तो फिर याद रहेगा नहीं रहेगा, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है सारा, है ना। मैंने अपनी तरफ से करा दिया है। आपको अगर देखना है तो एक बार देख सकते हो लेक्चर, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में करके, आपको लगता है कि याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मार्च में कर लेना उसको, फरवरी से मार्च के बीच में। क्योंकि हमारा टारगेट एक्चुअल में तो हमारा टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट था ना। अगर आपको जो वादा किया गया था वो अप्रैल अटेम्प्ट का किया गया था वादा, सही बात है ना। लेकिन वो मैंने सोचा कि किया जा सकता है इस चीज को, तो करते हैं। अगर अप्रैल अटेम्प्ट की बजाय हम फरवरी अटेम्प्ट में ही मैक्सिमम सिलेबस करा दें तो मैक्सिमम क्या, हमने तो मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम करवा दिया, जितना हो सकता था, मतलब लगभग सारा ही हो गया। हम तो अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट कर रहे थे, तो आप तो ये समझो ना कि आपको 2 महीने पहले बोनस मिल गया है ये, और इस बोनस का फायदा उठा लो। ये बोनस मिल गया है, इस बोनस का आप फायदा उठा लो। आपने मेहनत करी, हमने मेहनत करी, तो उससे हमने बहुत आगे आ गए। हम लगभग हम 1-1.5 महीने आगे चल रहे हैं, और जब आगे चल रहे हैं तो इन 1-1.5 महीने का आप एफर्ट लगाओ ना यार। हम लगा रहे हैं तो आप भी लगाओ, ठीक। हम तो ये टारगेट, देखो मैं तो आपको उस रास्ते पे ले ही जा रहा हूं ना। मैं क्या कह रहा हूं, फरवरी से मार्च में जेईई मेन फोकस करेंगे और मार्च से लेकर हम जेईई एडवांस चालू कर देंगे। जो आप अप्रैल अटेम्प्ट टारगेट कर रहे थे जेईई मेन का, उस समय तो आप एडवांस का पढ़ रहे होगे, समझ रहे हो बात को। तो इतना सब अगर मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी एफर्ट रहेंगे। अल्टीमेटली होना तो आपका ही भला है, सिलेक्शन तो आपका ही होना है, और जितना मेहनत कर सकते हो भाई कर लो। इससे ज्यादा मतलब ये समझो कि भाई यही समय है, यही अंत है हमारा ये समझ लो, यही एंड है। जितना रगड़ सकते हो अपने आप को उतना रगड़ दो, रिवीजन 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 रिवीजन, जितनी रिएक्शन जितनी मैंने पढ़ाई है सब कर लो, ठीक। ऐसा नहीं कि सारे लेक्चर दोबारा देखना है। जेएमपीएस सीरीज ऑर्गेनिक की कर लो, वन शॉट वीडियो इनऑर्गेनिक के देख लो, जयराम जी की, बस यही करके जाओ, क्वेश्चन आएंगे, बना लोगे आराम से, ठीक। आराम से बना लोगे, आराम से, ठीक है। चलो फिर इतना काफी है आज के लिए, बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।